जहाने नौ हो रहा है पैदा। नौ मुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी होगी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास भी कल होंगे। सिंध पुलिस पैसे की पुजारी। रोहड़ी में बाप कमसिन बेटे को अस्पताल नहीं ले जा सका। जेब में 35,000 देखकर अहलकार थाने ले गए। बच्चा जाँ बहक। आज न्यूज की खबर पर एक्शन, SHO समेत टीम मुअत्तल कर दी गई। क्वेटा के इलाके संजदी में हादसा। कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 4 मजदूर जाँ बहक। 10 से ज्यादा अफराद फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। नून लीग समेत तमाम जमातों ने ऐवान में ताउन का यकीन दिलाया है। फवाद चौधरी का दावा, पार्लियामेंट में लड़ाइयां होंगी तो फैसले बाहर होंगे। आज न्यूज के प्रोग्राम राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 22 अगस्त बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रुअत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जज्बा। दिन भर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश रहा। जश्न आज़ादी, उमरकोट की हिंदू बरादरी ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत गधा गाड़ी और साइकिल रेस का एहतमाम। देवसाई में इलाकाई और मिल्ली नगमों पर रक्स। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत कल होगी। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश करने का हुक्म दे रखा है। इस्तगासा के गवाह वाजिद जिया को भी पेशी की हिदायत। आम इंतखाबात के बाद होने वाले अब एक खास मरहले से हम बात कर रहे हैं नौ मुंतखब अराकीन की हलफ बर्दारी की, जिसके लिए कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस इजलास में अराकीन असम्बली हलफ उठाएंगे और कई पुराने सियासतदान इस बार पार्लिमानी सियासत से दूर हैं, जबकि नए चेहरे कानून साजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली के इजलास भी आज ही हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अली फुरकान से, जो आज हमें बताएंगे कि पार्लियामेंट में आज क्या कुछ होने जा रहा है। अली फुरकान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान की सियासत में आज बड़ा एक खास दिन होगा, क्या कुछ खास हो रहा है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम दिन है इस्लामाबाद की सियासत के हवाले से। 10 बजे के करीब जो है वो आज जो है उसका बाकायदा आगाज होगा। स्पीकर अयाज सादिक जो है वो नौ मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली से हल्फ लेंगे। एक बड़ा दिन होगा। बड़े बड़े जो लोग हैं, रहनुमा, तमाम सियासी जमातें जो मुंतखब होकर आए हैं, वो एक दूसरे को यहाँ पे मिलेंगे, मुबारकबादी भी देंगे और अपना जो है वो रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। अभी तक जो है वो आज जो असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ अराकीन की रजिस्ट्रेशन का अमल था वो जारी था और आज रात तक तकरीबन 290 के करीब अराकीन जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। 339 अराकीन असम्बली मुंतखब हो पाए हैं इस नई असम्बली में, जिन्होंने कल हल्फ उठाना है और कुछ अहम रहनुमा है जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। मुस्लिम के सरबराह शहबाज शरीफ, जिनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इन अराकीन में शामिल है जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुख्ती, ये वो रहनुमा है जो आज असम्बली पहुंचे और अपनी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो करवाया है। कल सुबह में जो तमाम अराकीन है वो पहुंचेंगे 10 बजे की हल्फ बर्दारी। उसके साथ साथ जो है वो ठीक है, रजिस्ट्रेशन आज बहुत से लोगों ने करवा ली है और हलफ जो है वो कल उठाया जाएगा कौमी असम्बली के होने वाले इजलास में। आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया अली फुरकान। नाज़रीन, कौमी असम्बली में नए अरकान हाजिरी लगाने के लिए पहुंचने लगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, शाहजैन बुख्ती और दीगर कई अराकीन आए थे। कुल 250 अराकीन ने नाम लिखवाकर वोटिंग का हक हासिल कर लिया, जबकि इमरान खान, शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह समेत मुतादिद अराकीन की रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। बिलावल भुट्टो पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है अपने अवाम को सर्व करने के लिए, पार्लियामान अदा करने। और हुकूमत के लिए
पीटीआई ने राबिते मजीद तेज कर दिए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएनपी की क़यादत से मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद पीटीआई के उम्मीदवार असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की अपील भी की गई है। इंसाफ के लिए फाइनल राउंड, कप्तान की टीम ग्राउंड में उतर गई। मजबूत इनिंग्स खेलने के लिए भरपूर राबते, पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक लग गई। खुर्शीद शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उसके साथ भी हमने ये डिस्कस किया है कि हम किस तरह एक पार्लियामेंट का डेकोरम बरकरार रख सकते हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, बीएनपी से मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से खास दरखास्त कर दी। एक तो पीपल्स पार्टी से हमने ये खसूसी दरख्वास्त की है खुर्शीद शाह साहब से कि वो हमें वोट दें। पीपल्स पार्टी को हमने ये कहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए, तो इससे पार्लियामान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी साथ देने का वादा कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा कि मस्बत कानून साजी के लिए पीटीआई के साथ हैं। लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्की और कौमी मफाद में लेजिस्लेशन होगी बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। इमरान इस्माइल कराची में कप्तान का पैगाम फैलाने में मगन। ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए हर मंसूबे का। गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में तब्दील जरूर किया जाएगा। मजबूत हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई की दौड़ तेज है। ऑपोजिशन से पोजीशन और अब इक्तिदार में कामयाबी का टास्क तहरीक इंसाफ का टारगेट है। उधर पीपल्स पार्टी ने भरपूर ओपोजिशन का किरदार निभाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया गया। हम उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के इस पार्लियामेंट में अपना करीबी किरदार अदा करेंगे। हम मुस्बत अपोजिशन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन है जो मुल्की मफादात में हमें देखनी पड़ेगी। ये सारा क्रेडिट जो कल जो पार्लियामेंट वोट ले रही है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे जाता है। हमने उस रिजल्ट को नहीं माना है, बावजूद उसके कि सारी पार्टियों को जो अपोजिशन में थी या हैं उनको लेके हम कल पार्लियामेंट में जाएंगे। कौमी असम्बली का इफ्तिताही सेशन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि बहुत से नए चेहरे ऐवान का हिस्सा बनेंगे। पहली बार कौमी असम्बली का हलफ उठाने वालों में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। आसिफ जरदारी भी तवील मुद्दत के बाद पार्लियामेंट में दिखाई देंगे, जबकि कई सीनियर सियासी रहनुमा ऐवान में नजर ही नहीं आएंगे। इनमें नवाज शरीफ, चौधरी निसार, फजलुर रहमान, असफंद यार वली और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है मैं आवाम को सर्व करने के लिए, पार्लियामान अदा करने। और हुकूमत के लिए पीटीआई ने राबिते मजीद तेज कर दिए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएनपी की क़यादत से मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद पीटीआई के उम्मीदवार असद कैसर के हक में दस्तबरदार होने की अपील भी की गई है। इंसाफ के लिए फाइनल राउंड, कप्तान की टीम ग्राउंड में उतर गई। मजबूत इनिंग्स खेलने के लिए भरपूर राबते, पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक लग गई। खुर्शीद शाह साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उसके साथ भी हमने ये डिस्कस किया है कि हम किस तरह एक पार्लियामेंट का डेकोरम बरकरार रख सकते हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, बीएनपी से मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से खास दरखास्त कर दी। एक तो पीपल्स पार्टी से हमने ये खसूसी दरख्वास्त की है खुर्शीद शाह साहब से कि वो हमें वोट दें। पीपल्स पार्टी को हमने ये कहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब भी स्पीकर के उम्मीदवार हैं, तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो असद कैसर साहब के हक में दस्तबरदार हो जाए, तो इससे पार्लियामान का माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी साथ देने का वादा कर लिया। खुर्शीद शाह ने कहा कि मस्बत कानून साजी के लिए पीटीआई के साथ हैं। लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मुल्की और कौमी मफाद में लेजिस्लेशन होगी बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। इमरान इस्माइल कराची में कप्तान का पैगाम फैलाने में मगन। ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए, थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए हर मंसूबे का। गवर्नर हाउस को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको किसी न किसी इंस्टीट्यूट में तब्दील जरूर किया जाएगा।
मजबूत हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई की दौड़ तेज है। ऑपोजिशन से पोजीशन और अब इक्तिदार में कामयाबी का टास्क तहरीक इंसाफ का टारगेट है। उधर पीपल्स पार्टी ने भरपूर ओपोजिशन का किरदार निभाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की हिकमत अमली पर गौर किया गया। हम उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के इस पार्लियामेंट में अपना करीबी किरदार अदा करेंगे। हम मुस्बत अपोजिशन करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन है जो मुल्की मफादात में हमें देखनी पड़ेगी, ये सारा क्रेडिट जो कल जो पार्लियामेंट वोट ले रही है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे जाता है। हमने उस रिजल्ट को नहीं माना है, बावजूद उसके कि सारी पार्टियों को जो अपोजिशन में थी या हैं उनको लेके हम कल पार्लियामेंट में जाएंगे। कौमी असम्बली का इफ्तिताही सेशन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि बहुत से नए चेहरे ऐवान का हिस्सा बनेंगे। पहली बार कौमी असम्बली का हलफ उठाने वालों में बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। आसिफ जरदारी भी तवील मुद्दत के बाद पार्लियामेंट में दिखाई देंगे, जबकि कई सीनियर सियासी रहनुमा ऐवान में नजर ही नहीं आएंगे। इनमें नवाज शरीफ, चौधरी निसार, फजलुर रहमान, असफंद यार वली और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं।